हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करेंगे आज हम कार्बोहाइड्रेट की, जो हमारी श्रृंखला लगातार चल रही है। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। आपको बता दें, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट के सारे फैक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, वह उसके बाद ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जल्दी ही हम कार्बोहाइड्रेट वाली श्रृंखला को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके मिनिमम 4 पेज बन चुके हैं और 2 पेज का कंटेंट अभी और डिलीवर करना है, यानी 2 पेज का कंप्लीट होने के बाद ही आपको पूरे पेज अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से हम कितनी परसेंट ऊर्जा लेते हैं संपूर्ण ऊर्जा का, तो याद रखिएगा कितना लेते हैं, तो 60% लेते हैं। कितना लेते हैं, तो 60% लेते हैं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में कार्बोहाइड्रेट ही है जिससे वो अधिक से अधिक ऊर्जा लेता है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनती है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के जल के अनुपात में होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बात की जाती है ग्लाइकोप्रोटीन की। अगर ग्लाइकोप्रोटीन को देखें तो ये 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक 4 संगठन यानी कंपाउंड से सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। अगर बात की जाए इसमें माइकोपॉलीसैकेराइड, तो ये क्या है, तो ये कार्बोज के साथ संयोजन में यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकोनस के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं तो जो थोड़े नॉर्मल से हटकर हो। तो याद रखिएगा, माइको अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये कार्बोज के साथ संयोजन में क्या करती है, प्रोटियोग्लाइकोनस के रूप में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन के परिणाम मोटापा होता है। हमारे शरीर में कार्बोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक अगर मात्रा में ये हमारे शरीर में है तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर क्या करेगा, यकृत में संग्रहित हो जाता है। यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता सीमित होती है, यानी जो हमारा लीवर है उसमें ग्लाइकोजन को रखने की क्षमता कितनी है, सीमित है। यानी उसका जो मतलब लीवर है जो, उसकी क्षमता क्या है, एक लिमिट तक है। इसीलिए और अधिक कार्बन की सेवन से यह किसमें, यह बस हमें परिवर्तित होकर शरीर के वजन को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो यहाँ पे ये टाइपिंग के बाद मिस्टेक हो जाती है, तो याद रखिएगा ये वसा में, ठीक है, ये वसा में परिवर्तित होकर शरीर के वजन को बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट में ही ये इकट्ठा हो सकता है। कहाँ पे, यकृत में या लीवर में। ठीक है, याद रखिएगा, लीवर में ये एक लिमिट में इकट्ठा हो सकता है, अदरवाइज ये मात्रा में अधिक होने पर कार्बोज ही वसा का रूप धारण कर लेता है और हमारे शरीर के वजन को बढ़ा देता है। तभी तो कहा जाता है कि वीक में एक फास्ट रखिए, यह हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, इसके साथ ही कार्बोज उसके अधिकता में क्या करता है, ये अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को अधिक काम करना पड़ता है। जैसे ही हमारे शरीर में कार्बोज अधिक हो जाता है तो हमारे पैनक्रियाज को अधिक कार्य करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। ये क्या करते हैं, तो जो ग्लूकोज का उपयोग है उसको घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा तब भी इसको क्या करा जाएगा, एक बार फिर वेरीफाई करा जाएगा, यानी एक बार फिर रीडिंग करके इसको तब हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लोड करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो यानी टाइलिन की क्रिया हो रही है तो उस बीच कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन क्रिया है उसका सही क्रम क्या होता है, तो पहले आता है वाइल्ड स्टार्च। ये यूजीसी नेट के स्टूडेंटों के लिए है। आपको बता दें कि अगर आप दिसंबर यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन नोट्सों से कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बाहर नहीं बनेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे बात करते हैं ब्राइल्ड स्टार्च की।
सेलुलर स्टार्च की, और एराइथ्रोडॉक्ट्रिन की, और यहाँ पे है एक्रोडॉक्ट्रिन की, और यहाँ पे आइसोमल्टोज की। तो इस तरह से ये क्या है, ये इसका सही क्रम है। यानी यहाँ पे अगर इस क्रम से भी आप इसे सीख सकते हैं, BSEA और यहाँ पे A, ठीक है, EE कर दीजिएगा और A। तो इस तरह से भी आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखना। तभी तो कार्बोज क्या होता है, शरीर में रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन को अन्य कार्यों, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बड़ा क्या रोल है, हमारे शरीर में जितनी भी रिपेयरिंग का काम है, जितनी भी कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत का काम है, वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। जबकि वसा क्या करती है, केवल और केवल एक फैट की लेयर हमारे शरीर पर, या कहें कि हमें ऊर्जा, और हमारे शरीर पर जो त्वचा के अंदर एक आपने देखा होगा सॉफ्टनेस जो आती है, और किसी भी मतलब चोट लगने को रोकती है, तो वो वसा रोकती है, याद रखेंगे। और जितना भी ग्लैमर, यानी कहते हैं ना कि बहुत मतलब देखने में बहुत स्वीट सा है, तो इस तरह का जो आता है वो वसा से ही आता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, और 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान को ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हर क्षण ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, ऊर्जा का ही एक पार्ट है। ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसकी कमी होने पर प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न का कार्य करने लगता है। अतः कार्बोज अपने प्राथमिक कार्य ऊर्जा उत्पादन करके प्रोटीन को शरीर के अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति को सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। यह हो चुका है। चलिए यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट, कार्बोज उपापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही क्रम क्या है, तो यह है ग्लाइकोजन, फिर है ग्लूकोज जिसको बोलते हैं 1PO4, ग्लूकोज 6PO4, और फ्रक्टोज 1 से 6 बाईफास्फेट, और ट्राइओस फास्फेट, और यहाँ पे है फास्फाइनोल पायरुवेट, और यहाँ पे है पायरुवेट। तो इस तरह से यहाँ पे एक उपयुक्त क्रम इसका दिया गया है। ये नोट्स आपकी अप टू हाई, यानी यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये आपके कोई भी होम साइंस की पोस्ट हो उसके लेकर UGC नेट तक के लिए, या फिर कहें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कहीं एग्जाम देते हैं, तो उन सबके लिए ये अवेलेबल है। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। 9 to अब यानी जितनी भी छोटी पोस्ट हो या फिर बड़ी पोस्ट हो, दोनों के लिए आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स याद रखेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपको ये क्लास अवेलेबल हो रही है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दे सकें, वो भी कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।